ये जितनी भारी संख्या में ये जन समूह उमड़ा है आज कठुआ में, मुझे नहीं लगता कि पिछले इतिहास में इतनी बड़ी जनसभा हुई है। ये प्रतीक है उस श्रद्धा का जो इस उधमपुर कठुआ डोडा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के मन में है मोदी जी के प्रति। ये प्रतीक है उस विश्वास का जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और ये स्वीकृति है उस अद्भुत कार्यों की जो पिछले 10 सालों में मोदी जी के आशीर्वाद से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अंजाम दिए गए, जिसके परिणाम स्वरूप इसे आज भारत की सर्वाधिक विकसित कॉन्स्टिट्यूएंसीज में माना जाता है। न केवल दर्जनों की संख्या में नई योजनाएं लाई गई, नई परियोजनाएं लाई गई, राष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट लाए गए, बल्कि बहुत से ऐसे भी कार्य हुए जो पिछली सरकारों ने रोक दिए थे, या पिछली सरकारों की तुष्टीकरण, भेदभाव और क्षेत्रीय भेदभाव की राजनीति या वोट की राजनीति के कारण जो कोताहियां रह गई थी। उदाहरण के तौर पर यहां से डोगरा सर्टिफिकेट समाप्त कर दिया गया, वो कांग्रेस की सरकार थी। यहां पर 4% आरक्षण नहीं दिया गया, एलओसी पे दिया गया, मोदी जी ने उसको बहाल किया। यहां पर पहली बार इन 10 वर्षों में डोगरा राज्य के संस्थापक डॉक्टर महाराजा गुलाब सिंह की एक भव्य मूर्ति की स्थापना प्रवेश द्वार लखनपुर में हुई। तो न केवल विकास हुआ, बल्कि यहाँ के लोगों का मान सम्मान और डुग्गर को उसका उचित एहतराम और स्थान देने का भी कार्य हुआ। सर, इस बार नारा है 400 पार और 4 लाख पार, आप कह रहे हैं 4 लाख पार। जिस प्रकार का आपने देखा है, मैं चाहूंगा मीडिया के मित्र स्वयं इस बात से आकलन लगाएं, सर्वे करें। आज तर्क तथ्य और तुलना का जमाना है। जो मैं कह दिया उसका कोई अर्थ नहीं, जो मेरा विरोधी कहेगा कोई अर्थ नहीं। 70% से अधिक हमारा वोटर 40 साल से कम उम्र का है। निर्णायक वोटर हमारा 18 वर्ष का है, और उन्होंने मन बना लिया, आज जनमानस ने मन बना लिया। ये जितनी भारी संख्या में ये जन समूह उमड़ा है आज कठुआ में, मुझे नहीं लगता कि पिछले इतिहास में इतनी बड़ी जनसभा हुई है। ये प्रतीक है उस श्रद्धा का जो इस उधमपुर कठुआ डोडा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के मन में है मोदी जी के प्रति। ये प्रतीक है उस विश्वास का जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और ये स्वीकृति है उस अद्भुत कार्यों की जो पिछले 10 सालों में मोदी जी के आशीर्वाद से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अंजाम दिए गए, जिसके परिणाम स्वरूप इसे आज भारत की सर्वाधिक विकसित कॉन्स्टिट्यूएंसीज में माना जाता है। न केवल दर्जनों की संख्या में नई योजनाएं लाई गई, नई परियोजनाएं लाई गई, राष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट लाए गए, बल्कि बहुत से ऐसे भी कार्य हुए जो पिछली सरकारों ने रोक दिए थे, या पिछली सरकारों की तुष्टीकरण, भेदभाव और क्षेत्रीय भेदभाव की राजनीति या वोट की राजनीति के कारण जो कोताहियां रह गई थी। उदाहरण के तौर पर यहां से डोगरा सर्टिफिकेट समाप्त कर दिया गया, वो कांग्रेस की सरकार थी। यहां पर 4% आरक्षण नहीं दिया गया, एलओसी पे दिया गया, मोदी जी ने उसको बहाल किया। यहां पर पहली बार इन 10 वर्षों में डोगरा राज्य के संस्थापक डॉक्टर महाराजा गुलाब सिंह की एक भव्य मूर्ति की स्थापना प्रवेश द्वार लखनपुर में हुई। तो न केवल विकास हुआ, बल्कि यहाँ के लोगों का मान सम्मान और डुग्गर को उसका उचित एहतराम और स्थान देने का भी कार्य हुआ। सर, इस बार नारा है 400 पार और 4 लाख पार, आप कह रहे हैं 4 लाख पार। जिस प्रकार का आपने देखा है, मैं चाहूंगा मीडिया के मित्र स्वयं इस बात से आकलन लगाएं, सर्वे करें। आज तर्क तथ्य और तुलना का जमाना है। जो मैं कह दिया उसका कोई अर्थ नहीं, जो मेरा विरोधी कहेगा कोई अर्थ नहीं। 70% से अधिक हमारा वोटर 40 साल से कम उम्र का है। निर्णायक वोटर हमारा 18 वर्ष का है, और उन्होंने मन बना लिया, आज जनमानस ने मन बना लिया।